हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IAS चौपाल। मैं आशुतोष। प्राचीन भारत में हुए धार्मिक आंदोलनों में सबसे पहले सेक्शन में हमने देखा जैन धर्म को। आज के सेक्शन में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जिन्होंने पहला सेक्शन नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, तो आइए देखते हैं। तो धार्मिक आंदोलन के इस दूसरे खंड में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के बारे में अगर हम जानें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में। इनके जन्म का नाम सिद्धार्थ था, पिता शुद्धोधन, माता जो थी वो माया देवी महामाया, वो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, जो कि इनकी मौसी थी, क्योंकि इनके जन्म के पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो गया था। पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र राहुल। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और उसके बाद 6 वर्ष तक ये तपस्या किए और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे गया में, जिसे बोध गया के नाम से जाना गया। कि सिद्धार्थ से बुद्ध हुए या तथागत कहे गए, और जो स्थान जहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई वो गया से बोध गया कहलाया। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में हो रही है, कुशीनगर में। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनके घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम चाण। धर्म चक्र प्रवर्तन, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, जो कि इन्होंने 5 सन्यासियों को दिया था सारनाथ में। उपदेश की भाषा पाली थी। कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, मगध और आसपास के राज्यों में इन्होंने उपदेश दिया था। इनके समकालीन और अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन प्रमुख थे। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल में दिया था। और जो प्रथम महिला भिक्षुणी थी वो प्रजापति गौतमी थी। इससे पहले स्त्रियों को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था, परंतु बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर पहली बार स्त्रियों को भी स्थान दिया जाने लगा। इससे एक प्रश्न पूछा गया है BPSC 2015 में कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। A वैशाली, B राजगृह, C सारनाथ, D पावापुरी। तो अभी हमने देखा कि बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन, वो सारनाथ में दिया था। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा C। एक और प्रश्न पूछा गया है IAS 2014 में और उसी को फिर रिपीट किया गया है 2015 में। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। ऑप्शंस है A 1, 2 और 3, B 2 और 4, C 3 और 4, D 1, 3 और 4। तो अभी हमने देखा कि जो बुद्ध के जीवन से जो संबंध था वो कौशल का था, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कौशल में दिया। दूसरा मगध, जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई और इन्होंने उपदेश दिया। गांधार सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि गांधार अफ़गानिस्तान का क्षेत्र पड़ता था। अवंती मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, जहाँ पर बुद्ध कभी गए नहीं उपदेश देने। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो 3 और 4 अर्थात C। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों को देखें तो त्रिरत्न की बात कही गई है। जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म, उसमें है बुद्ध, जो कि खुद निर्वाण स्वरूप माने गए हैं। धम्म, बुद्ध की शिक्षाएं, और संघ, जो बौद्ध नियम थे, जो संघ के नियम थे, उसे संघ कहा गया है। 4 आर्य सत्य की बात की गई है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग, जिसे दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा गया है। 4 आर्य सत्य क्या है कि दुख, संसार में दुख है। दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण है। दुख निरोध
दुख का निरोध संभव है, दुख का निवारण संभव है, और दुख निरोध के मार्ग, दुख के निवारण करने के जो मार्ग है वो बताए गए हैं। तो वो कौन से बताए गए हैं? वो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, जो कि दुख निरोध का मार्ग है। उसके बाद फिर इन्होंने 10 शील की बात की है, तो इन्हें हम बारी बारी से देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग, जिसे दुख निरोध मार्ग भी कहा गया है, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। दूसरा है सम्यक संकल्प, आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक्, अप्रिय वचनों का त्याग। सम्यक कर्म, सद्गुणों सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीविका, सदाचार के नियमों के अनुकूल आजीविका होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सम्यक स्मृति, पूर्वाग्रह रहित मिथ्या रहित धारणा सम्यक स्मृति कहा गया है। सम्यक समाधि, मन और चित्त की एकाग्रता को सम्यक समाधि कहा गया है। तो ये अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके मनुष्य निर्वाण को प्राप्त हो सकता है और दुखों से मुक्त हो सकता है। 10 शील की बात की गई है, वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अर्थात संपत्ति का संग्रह नहीं करना, मद्यपान न करना, असमय भोजन नहीं करना, आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना, स्त्रियों से दूर रहना, आभूषणों का त्याग और व्यभिचार से दूर रहो। तो गृहस्थों के लिए इसमें केवल 5 है और बाकी 10 जो शील हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए हैं। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों की बात करें तो अनिश्वरवाद, जिसमें ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया गया है। शून्यतावाद अर्थात जो भी जगत में जो भी भौतिक वस्तुएं हैं सब सत्ताहीन है, किसी की अखंड सत्ता नहीं है, सभी परिवर्तनशील हैं। अनात्मवाद, आत्मा चेतना का सतत प्रवाह मात्र है। आत्मा जो है वो प्रतिक्षण प्रतिदिन परिवर्तनशील है, वह सिर्फ चेतना का सतत प्रवाह है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्षणिकवाद, ब्रह्मांड में कुछ भी अनश्वर नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। जो कुछ भी हम देखते हैं जगत में वो सब कुछ क्षणिक है, किसी की भी सत्ता स्थायी नहीं है। प्रतित्य समुत्पाद, प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। बौद्ध संगीतियों की हम बात करें, बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हुए हैं, पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो राजगृह में हुआ, सतपर्णी गुफा में। इसकी जो अवधि थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में, और अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। इसमें जो कार्य किए गए वो बुद्ध के उपदेशों का सुत्त पीटक और विनय पीटक में संकलन किया गया। दूसरा हुआ है वैशाली में 383 ईसा पूर्व, शासन था कालाशोक का, अध्यक्ष थे सुबुकामी। इसमें प्रथम विभाजन हुआ बौद्ध संघ में, स्थविर और महासंघिक में। तीसरा जो हुआ है वो पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में, जो शासनकाल था वो अशोक का था, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। और कार्य जो हुआ है इसमें अभिधम पीटक का संकलन हुआ है, जो बौद्ध साहित्य है उसका संकलन हुआ है। चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ, जो कि 102 ईस्वी में हुआ है। जो शासनकाल था वो कनिष्क का था और जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। इसमें दूसरा विभाजन हुआ बौद्ध संघ में, हीनयान और महायान में। तो यहाँ पर एक बात जानने योग्य है कि जो भी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए हैं, जो भी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं वो बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई है। बौद्ध साहित्यों की बात करें तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है, जिसमें सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक सम्मिलित है। सुत्त पीटक में धर्मोपदेश है जिसकी रचना आनंद ने की है। इसके 5 भाग हैं। दीर्घ निकाय जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित है। मध्यम निकाय जिसमें बुद्ध को एक अलौकिक मानव के रूप में दर्शाया गया है। संयुक्त निकाय अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय भिक्षुओं को दिए गए उपदेश हैं और 16 महाजनपदों का वर्णन है। खुद्दक निकाय लघु ग्रंथों के संकलन से संबंधित है। विनय पीटक जिसकी रचना उपाली द्वारा की गई है, यह भिक्षु भिक्षुओं के लिए अनुशासन संबंधी नियम है और बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली के बारे में लिखा गया है। अभिधम पीटक जिसमें मोगलीपुत्तिस ने इसकी रचना की है,
इसमें बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है अभिधम्म पिटक में। अन्य बौद्ध ग्रंथों को हम देख लेते हैं, जिसमें मिलिंद पन्हो है, जिसमें यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। दीपवंश है, जिसमें सिंघल यानी श्रीलंका का इतिहास है। महावंश मगध के राजाओं का क्रमबद्ध वर्णन है, मगध के राजाओं के बारे में लिखा गया है। जातक कथाएं, जिन्हें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनमें, जो कि पाली भाषा में है। महावस्तु, जो विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। अब हीनयान और महायान के बारे में हम देख लेते हैं। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जिसमें बौद्ध संघ का 2 भागों में विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान में, तो उसके बीच क्या अंतर था वो हम देख लेते हैं। हीनयान का अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष के रूप में दिखाया गया है, जबकि महायान में देवता के रूप में। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में पूजा गया है, उनके प्रतीकों की पूजा की गई है और उन मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों का कोई स्थान नहीं है। जबकि महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू हो गई है और अनुष्ठान वगैरह शुरू हो गए हैं। इनका जो आदर्श था वो अरहत, जो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को अरहत कहा गया है हीनयान में, जबकि यहाँ पे आदर्श बोधिसत्व था, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति। यह व्यक्तिवादी धर्म था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही प्रयत्नों से मोक्ष मिल सकता था। बोधिसत्व की जो अवधारणा है उसमें है कि बोधिसत्व स्वयं अपना निर्वाण प्राप्त करता है, उसके अलावे उसके साथ साथ वो बाकी लोगों के भी निर्वाण प्राप्ति करने में सहायता करता है। और बोधिसत्व के पथ पर चलकर सेवा और परोपकार करने की भावना यहाँ पर दर्शाई गई है। मांसाहार वर्जित है हीनयान में, जबकि महायान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। हीनयान में कोई तीर्थ नहीं है, जबकि महायान में 4 तीर्थों का वर्णन है, जिसमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर है। तो ये 4 तीर्थ किस लिए हैं? लुम्बिनी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये बुद्ध का जन्म स्थान है। बोधगया, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान मिला। सारनाथ, जहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। और कुशीनगर, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ। हीनयान, इसके ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में हैं, जबकि महायान के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हैं। इसका प्रसार, जो हीनयान है उसका प्रसार दक्षिण भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में हुआ, जबकि महायान का प्रसार उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया में हुआ। जो प्रमुख संप्रदाय हीनयान के हैं वो वैभाषिक और सौत्रांतिक, जबकि महायान के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो माध्यमिकवाद, शून्यवाद भी कहा गया है, और विज्ञानवाद, जिसे योगाचार भी कहा गया है। इससे एक प्रश्न पूछा गया है पिछले साल IAS 2019 में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? तो अभी मैंने पिछले स्लाइड में देखा, जो महायान की जो विशेषताएं हैं वो बुद्ध को देवता के रूप में देखते हैं और बोधिसत्व के पथ पर चलने की अनुशंसा की गई है, और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान ये लोग करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। इसमें बोधिसत्व की अवधारणा हम देख लेते हैं कि यह महायान का आदर्श है, बोधिसत्व जिसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है, और ये अन्य लोगों के निर्वाण की सहायता के लिए आते हैं। और ये एक करुणामय छवि इनकी मानी जाती है। ये मानव तथा पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं, और ये बाकी सभी प्राणियों के निर्वाण में सहायता करने के लिए आते हैं। जो प्रमुख बोधिसत्व हुए हैं वो अवलोकितेश्वर, जो कि दया प्रधान है, मंजुश्री, जो कि बुद्धि प्रधान है, वज्रपाणी, पाप और असत्य के संहारक, क्षितिग्रह, ये शुद्ध स्थानों के अभिभावक हैं, अमिताभ, संसार के अधिपति, और मैत्रेय, भावी बोधिसत्व। इससे एक प्रश्न पूछा गया है, वो हम देख लेते हैं IAS 2016 में, कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व
बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो अभी हमने देखा पिछले स्लाइड में, जो बोधिसत्व है वो महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, इसलिए पहला गलत होगा। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करता है, तो ये भी सही है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी। एक और प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ए अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय, डी पद्मपाणि। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा जो भावी बुद्ध है वो है मैत्रेय, तो जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। अब वज्रयान संप्रदाय की हम बात करें तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में बौद्ध नियमों में परिवर्तन हो गया था। बौद्ध धर्म में अनेक सारी कुरीतियाँ आ गई थी, अंधविश्वास आ गए थे और शिक्षा थी प्रमुख। जो उसके नियम थे उनमें तंत्र मंत्र का समावेश हो गया था। बुद्ध की अनेक पत्नियों की कल्पना की गई थी जिसमें तारा देवी और चक्रेश्वरी देवी प्रमुख थीं। यह संप्रदाय बंगाल और बिहार में ज़्यादा प्रचलित थी। तो ये था वज्रयान संप्रदाय, जो कि बौद्ध धर्म में हुई कुछ कुरीतियों के कारण फैली थी। बौद्ध धर्म के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। जो संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है और संघ के नए सदस्यों को श्रमण कहा गया है, और वो 10 वर्षों के बाद उन्हें भिक्षु की उपाधि मिल जाती थी। संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी, दास तथा रोगी का प्रवेश वर्जित था। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है। पवर्ण, जो कि भिक्षुओं का अपराध स्वीकारोक्ति समारोह था, जो कि वर्षा ऋतु के दौरान होता था। बुद्ध पूर्णिमा सबसे पवित्र दिन, इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उपासक, गृहस्थ में रहकर जो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वो उन्हें उपासक कहा गया है। चैत्य, शैलकृत चट्टानों के अंदर बने बौद्धों का पूजा गृह था। जो पूजा गृह था वो चैत्य था। विहार, भिक्षुओं का जो आवास स्थल था वो विहार था, और इसी के नाम पर जो राज्य बिहार है वो इसी के नाम पर बना है, क्योंकि वो भिक्षुओं का आवास स्थल हुआ करता था। स्तूप, बुद्ध की अस्थियों या उपभोग की गई वस्तुओं को रखने के लिए या रखकर बनाया गया स्मृति चबूतरा जो होता है उसे स्तूप कहा गया है। तो ये 4 तरह की होती थी। एक शारीरिक स्तूप जिसमें बुद्ध की अस्थियां रखी जाती थी। पारिभोगिक स्तूप जिसमें बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं रखी जाती थी। उद्देशिका, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से संबंधित जो भी होता था वो उद्देशिका में होता था। पूजार्थक स्तूप, इसका निर्माण बुद्ध के अनुयायियों द्वारा श्रद्धा द्वारा किया गया। इससे एक प्रश्न पूछा गया है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? यह आईएएस 2013 में पूछा गया सवाल है। ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। डी, दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि चैत्य जो है वो पूजा स्थल है और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में हम संबंध देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समानताओं की बात करेंगे कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। दोनों वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं, कर्म कांडों द्वारा फल प्राप्ति का खंडन करते हैं, कर्म फल और पुनर्जन्म में दोनों को विश्वास है, ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है ऐसा दोनों मानते हैं, सदाचार और अहिंसा इनका प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। जो कि ये सारी समानताएं हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। अब कुछ अंतरों को देख लेते हैं। बौद्ध का निर्वाण जो है वो इसी जीवन में है, जबकि जैन ये कहते हैं कि शरीर त्याग के पश्चात ही कैवल्य की प्राप्ति होगी। जैन मुक्ति हेतु कठोर साधना पर बल देते हैं, जबकि बौद्ध
अति का परिहार करके मध्यम मार्ग पर बल देते हैं। बौद्ध जो है वो सम्यक मार्ग पर बल देते हैं, किसी भी अति का वो परिहार करते हैं। बुद्ध ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया है, जबकि महावीर ने ऐसा नहीं किया। बौद्ध धर्म में पाली, जबकि जैन धर्म में प्राकृत भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। बौद्ध भारत के अलावा अनेक देशों में प्रचलित थे, जबकि जैन धर्म, क्योंकि इसके काफ़ी कठोर नियम थे, इस वजह से ये भारत में ही सीमित हो गया। तो ये थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समानताएं और अंतर। इससे एक प्रश्न पूछा गया है IAS 2012 में कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाणने के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। सही उत्तर का चयन करें। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। तो जो समान रूप से विद्यमान था वो दूसरा और तीसरा था, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। पहला, तप और भोग की अति का परिहार बौद्ध करते थे, जबकि जैन नहीं करते थे। जैन अति पर बल देते थे, तो इसलिए बौद्ध हमेशा सम्यक मार्ग के समर्थक रहे हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो 2 और 3 अर्थात B। तो दोस्तों ये था हमारा आज का खंड, जिसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में बात की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।